ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणम वितराग सर्वज्ञरेंद्र महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। पूज्यवर आचार्य वरों ने जीव को जानने के लिए, उनकी कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए मुख्य रूप से गुणस्थान, जीव समास और मार्गना, इन तीन का कथन किया है। इससे पहले हमने गुणस्थान और जीव समास इन दोनों को अच्छी तरह समझा और उन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आज हम लोग जानेंगे मार्गना। मार्गना अच्छी तरह हमें जाननी है। क्यों? क्योंकि मार्गना शब्द का अर्थ होता है खोज, ढूंढना। तो मार्गना से हम क्या करते हैं? मार्गना से हम जीवों को खोजते हैं। वह जीव कहाँ कहाँ हैं और किस किस रूप में है। मुख्य रूप से मार्गना 14 प्रकार की है, लेकिन एक एक जो मार्गना है उसके अंतर भी बहुत सारे भेद हैं और तब तक उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है जब तक कोई लास्ट जीव बचा रहे, तब तक उस जीव को ढूंढा जाता है। जैसे मानो मार्गना है संयम, ठीक है। अब संयम होता है 5 प्रकार का: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये 5 प्रकार का संयम है। अब जब संयम मार्गना का कथन करेंगे तो आचार्य कहेंगे कि हम 5 प्रकार का संयम कहते हैं। लेकिन जैसे ही हमने 5 प्रकार का संयम कहा तो इसके अंदर तो केवल मुनि महाराज आ जाएंगे, बाकी लोग कहां जाएंगे? और हमें खोजने तो पूरे संसारी हैं। तो एक एक मार्गना में हमें पूरे संसारी खोजने हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा, सुनो, संयम के अलावा और भी हैं। कौन है? देश संयमी, प्रतिमाधारी, पंचम गुणस्थानवर्ती। तो एक कैटेगरी और बढ़ा दी। लेकिन अब पता चला कि अरे ये तो और गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि 5 प्रतिमा मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती और ऊपर से के 6 से लेकर के पूरा 14 गुण स्थान तक ये सब जीव तो आ गए, लेकिन अभी तो संसार के बहुतायत जीव बच गए हैं। तो क्या करना चाहिए? तो आचार्य महाराज ने कहा, इसके अपोजिशन का एक भेद और रख दो। तो ये हम कौन सी मार्गना कह रहे हैं? संयम मार्गना। लेकिन भेद क्या है? असंयम। आपने एक टॉपिक बना दिया असंयम। अब जितने जीव बचे हैं उन सबको असंयम कैटेगरी में डाल दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मार्गना जब खोज करती है तो कोई भी संसारी जीव बचना नहीं चाहिए, ठीक है। सब प्रकार के संसारी जीव जहां कंक्लूड हो जाएं उसी का नाम मार्गना है। अब इसमें एक अच्छी बात और आपको ध्यान में लानी है कि इस मार्गना का हमेशा अंत होगा सिद्ध भगवंतों पर। मतलब हम गति बोलेंगे तो गति कितनी है? गति है 4। तो नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। अब बचे कौन से जीव? तो संसारी जीव तो सब आ गए, लेकिन अभी भी जीव बच गए हैं। उन जीवों का नाम है सिद्ध जीव। तो पंचम गति का नाम रख देंगे सिद्ध गति या गति अतीत। ये कहलाता है मार्गणातीत स्थान। और इसीलिए इस सारे अध्ययन को, इस सारी स्टडीज को हम कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या है? सिद्धा अस्ति यस्मिन अन्ते सह सिद्धांतः। जिसके अंत में सिद्ध भगवान मिलते हैं, जिसके अध्ययन से सिद्ध भगवान मिलते हैं, जिसके अध्ययन में सबसे लास्ट में सिद्ध भगवान मिलते हैं, उसका नाम है सिद्धांत। इसलिए जितनी भी आप मार्गणाएं पढ़ेंगे उन सब में संसारी जीवों का कथन करने के बाद
आचार्य महाराज अंत में कहेंगे इस मार्गणा से जो अतीत हो गए हैं उनका नाम सिद्ध भगवान है। इसलिए वे संपूर्ण जीवों का जहां क्या किया जाए, खोज की जाए, उसका नाम मार्गणा है। तो अब अच्छी तरह इस मार्गणा को समझना, ये मार्गणा केवल एक प्रकार का पैमाना है जिस पर संसारी जीवों को क्लासिफाई करके उनकी स्टडीज की जाती हैं, रिसर्च की जाती है। मार्गणा जिसमें अथवा जिनके द्वारा जीवों की खोज की जावे उन्हें मार्गणा कहते हैं। मार्गणा कितनी होती हैं? तो मार्गणा 14 होती हैं। गति अच्छी तरह मार्गणा 14 होती हैं। पहले उनके नाम याद करें। उनके नाम याद करने के लिए एक गाथा भगवान पूज्यवर आचार्यवर सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमिचंद देव ने दी है और वो गाथा हम सबको कंठस्थ करनी है, यहाँ हृदयस्थ करनी है और आत्मस्थ करनी है, जिससे हमेशा हमेशा जब भी हम मार्गणा की चर्चा करें तो 2 मिनट के अंदर वे 14 मार्गणाएं हमारे सामने आ जाएं। गाथा कौन सी है? तो गाथा याद करना है सबको। गई इंदिये सुकाए, जोगे बेदे कसाय णाणेय, संजम दंसन लेसा, भविया सम्मत सन्नी आहारे। गए इंदिये सुकाए, गई इंदिये सुकाए, जोगे वे कसायणाणीया, संजम दंसन लेसा, भविया सम्मत सन्नियाहारे। अब बार बार इसका रिपीटेशन करना। जितनी बार हम इसे रिपीट करेंगे उतना अच्छी तरह मार्गणाओं को हम समझ सकेंगे। क्यों? क्योंकि अब नींद में भी कोई पूछे कि मार्गणाओं के नाम सुनाओ तो हम इस वाली गाथा को बोल करके तुरंत बता सकते हैं। गई मतलब गति, इंद्रियेषु अर्थात इंद्री, काये काय, जोगे योग, वेदे वेद, कषाय कषाय, णाणे अर्थात ज्ञान, संयम संयम, दंसन दर्शन, लेसा मतलब लेश्या, भव्या अर्थात भव्यत्व, सम्यक्त्व सम्मत मतलब सम्यक्त्व, सन्नी अर्थात संगी, आहारी मतलब आहारक। याद हुए? हाँ, अब बार बार इस गाथा को रिपीट करेंगे तो जितनी बार हम इस गाथा को रिपीट करेंगे उतनी सरलता से हमको मार्गणाएं याद होती चली जाएंगी। और ये मार्गणाएं ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पूरा जीव कांड ग्रंथ में से अगर हम गुणस्थान और जीव समास को अलग कर दें और प्रूपणाओं के जो इनके अलावा 6 भेद हैं उनको अलग कर दें तो जो बचा वो सब कुछ मार्गणा है। तो इसलिए हमको क्या करना है? एक एक मार्गणा को बहुत अच्छी तरह पढ़ना और समझना है। ठीक है, फिर से एक बार देखें। गई अर्थात गति, इंद्रिये अर्थात इंद्री, काये अर्थात काय, जोगे अर्थात योग, बे या बेदे तो वेद, कषाय अर्थात कषाय, णाणे अर्थात ज्ञान, संयम मतलब संयम, दंसन मतलब दर्शन, लेसा मतलब लेशा, भविया मतलब भव्यत्व, सम्मत अर्थात सम्यक्त्व, सन्नी अर्थात संगी और आहारी मतलब आहारक। ये 14 मार्गणाएं हैं। अब इन मार्गणाओं का शॉर्टली हम भेदों को देखते हैं क्योंकि इनके भेदों से पूरा ग्रंथ आगे का हमको समझ में आता है। तो सबसे पहले गति। गति कितनी? तो गति 4। नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। फिर चलते हैं इंद्री।
इंद्रियां कितनी? इंद्रियां 5। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंच इंद्री। ये हमेशा ध्यान रखना, इनके अंत में सिद्ध भगवान मिलेंगे। तो इंद्रियातीत सिद्ध भगवान, गति से अतीत सिद्ध भगवान। फिर काय, काय मतलब काय, तो काय में मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो दो काय बनेंगे, एक स्थावर काय और एक त्रस काय। लेकिन आचार्यों ने काय के 6 भेद बनाए। ठीक है, तो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। ठीक है, तो इसमें सारे संसारी जीव आ जाएंगे। और सिद्ध भगवान अकाय, काय से रहित। फिर आगे आएंगे योग। योग कितने? तो सामान्य से योग 3। कौन कौन से? मन, वचन, काय। और फिर इनको क्लासिफाई करेंगे तो मन 4 प्रकार का, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। और फिर इसी को वचन में जाएंगे तो वचन भी 4 प्रकार का, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। तो कितना हुआ? 8। और इसके अलावा बच्चा काय, तो काय के कितने भेद हैं? काय के भेद हैं 7। कौन कौन से? तो औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमण। ठीक है, इस प्रकार टोटल कितने भेद हो गए? टोटल भेद हुए 15। तो योग कितने प्रकार का हो गया? 15। ठीक है, फिर इसके बाद आया वेद। और सिद्ध भगवान कैसे हो गए? तो सिद्ध भगवान अयोगी हो गए, योगातीत। फिर इसके बाद आया वेद। वेद कितने? वेद के भेद हैं 3, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। सिद्ध भगवान अवेदी हो गए, लिंगातीत हो गए, वेदातीत। इस प्रकार सिद्ध भगवान। फिर इसके बाद आया कषाय। तो कषाय सामान्य से 4 प्रकार की, उसी 4 प्रकार की कषाय के फिर और भेद करेंगे तो हो जाएगी 16 प्रकार की, और भेद करेंगे तो हो जाएगी 25 प्रकार की। और यहाँ 25 प्रकार की कषायों का विषय में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सामान्य से 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। इनके भी प्रत्येक के भेद अच्छी तरह से जानने। ठीक है, तो इनके जब हम भेद करेंगे तो कैसे बनेंगे? तो प्रत्येक के 4-4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो बन जाएंगे 16। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। टोटल हुए 16। इनमें प्लस करेंगे 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। तो टोटल कितने हो गए? 25 भेद। ये 25 प्रकार की कषाय। और सिद्ध भगवान कषायातीत, कषाय से रहित हो गए। इसके बाद आया संयम। तो संयम पहले जैसे हमने आपको बताया कि संयम के मुख्यता भेद कितने? मुख्य भेद हैं 5। लेकिन जब मार्गणा की बात करेंगे तो हमें वो भी खोजने हैं जो संयमी नहीं है। तो भेद कितने बनाए? भेद बनाए 7। संयम की अपेक्षा 5 भेद, और जो संयमी नहीं है उनके लिए 2 कैटेगरी और बनाई। तो टोटल हो गए 7। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, देश संयम और असंयम। तो टोटल कितने हो गए? 7। ये संयमी। इसके बाद आया दंशन, दर्शन। दर्शन कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। इसके बाद आई लेश्या। लेश्या सामान्य से 2 प्रकार की, द्रव्यलेश्या और भावलेश्या। द्रव्यलेश्या भी 2 प्रकार की, शुभलेश्या और अशुभलेश्या। और उन प्रत्येक के भी 3-3 भेद, कृष्ण, नील, कापोत, ये अशुभलेश्या। पीत, पद्म और शुक्ल, ये शुभलेश्या। फिर आगे
भवीय अर्थात भव्य, भव्यत्व, जो भव्य जीव हैं। तो इसमें एक कैटेगरी के जीव आ गए। अब जो बचे वो कौन है? तो वो अभव्य। तो इसलिए भव्य मार्गणा दो प्रकार की, भव्य और अभव्य। और सिद्ध भगवान दोनों से अतीत हैं। इसके बाद आया सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व भी सामान्य से कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। औपसमिक सम्यक्त्व, छायोपसमिक सम्यक्त्व और छायिक सम्यक्त्व। लेकिन जिनकी सम्यक्त्व नहीं है उनका क्या करेंगे? तो उनकी भी 3 कैटेगरी है। क्या क्या कैटेगरी है? तो पहली मिथ्यात्व, दूसरी साशादन और तीसरी मिश्र। क्योंकि हमें कोई भी जीव छोड़ना नहीं है। अब कोई भी जीव हम इसमें लगाएंगे, घटित करेंगे, तो सारे जीव इन सम्यक्त्व के अंदर आ जाने चाहिए सम्यक्त्व मार्गणा में। तो हमने खोज शुरू करी, तो कुछ जीव तो है मिथ्या के साथ, कुछ जीव है साशादन के साथ, कुछ जीव हैं मिश्र प्रकृति के साथ, कुछ जीव हैं सम्यक्त्व प्रकृति के साथ, कुछ जीव हैं छायोपसमिक सम्यक्त्व के साथ और कुछ जीव हैं छायक सम्यक्त्व के साथ। तो इसीलिए आचार्य ने एक सम्यक्त्व मार्गणा को 6 भागों में बांट दिया। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा प्रथमोपशम अथवा औपसमिक सम्यक्त्व। फिर उसके भी 2 कैटेगरी होती हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। लेकिन यहाँ पे हमें केवल लेना है औपसमिक सम्यक। उसके बाद छायोपसमिक सम्यक और अंतिम छायक सम्यक्त्व। सिद्ध परमात्मा छायक सम्यक्त्व में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सन्नी, सन्नी मतलब संगी। संगी यहाँ पे क्या लेना है? तो यहाँ पे संगी का अर्थ है संज्ञा। तो यहाँ पे 4 प्रकार की जो संज्ञा होती है उस संज्ञा को यहाँ पे लिया है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ऐसी 4 प्रकार की संज्ञा यहाँ पर ली है। और अंत में कहा सिद्ध भगवान कैसे हैं? तो संज्ञातीत हैं, उनके कोई भी संज्ञा नहीं होती। और अंत में है आहारक। आहारक मतलब भोजन नहीं, आहारक अर्थ है अपने शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करने की सामर्थ्य जिनके अंदर है वो आहारक हैं। और जिनमें वह सामर्थ्य उतनी समय के लिए नहीं है उनका नाम है आहारक, अनआहारक। तो आहारक और अनआहारक के भेद से यह 2 प्रकार के हैं। इस प्रकार यह आपकी 14 प्रकार की मार्गणा पूर्ण हुई। ठीक है, हमें क्या करना है? इन प्रत्येक मार्गणा में विशेष बात क्या याद रखनी है कि प्रत्येक मार्गणा से संसार के अनंतानंत जीव खोजे जाएंगे। इसलिए प्रत्येक मार्गणा का उद्देश्य यह है कि उसमें कोई भी जीव बचना नहीं चाहिए और पूरे संसारी जीव कैटेगरी में आएंगे और जो बचेंगे वो उस कैटेगरी से अतीत हो जाएंगे। जैसे गति, तो चारों गतियों में संसार के सारे जीव आ जाएंगे। अब बचे कौन? बचे केवल सिद्ध भगवान। तो उनके लिए क्या नाम दे देंगे? उनका नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे? उनका नाम दे देंगे सिद्ध भगवान। और सिद्ध भगवान के साथ गति अतीत गति से वे रहते हैं, ऐसा इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर एक हमारा टॉपिक शायद छूट गया। कषाय के बाद है णाणी, मतलब ज्ञान। तो ज्ञान कितनी प्रकार का है? तो ज्ञान अच्छी तरह हमें ये ध्यान रखना है कि ज्ञान तो हमेशा है 5 प्रकार का। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल। लेकिन यदि कोई जीव मिथ्या दृष्टि है तो वो कहाँ जाएगा? ना उसके पास मति है, न श्रुत है, न अवधि है, न मनपर्याय, न केवल है, तो उसे छोड़ना तो है नहीं। तो उन्होंने कहा उसे भी ग्रहण कर लो। तो इसलिए ज्ञान मार्गणा के भेद हो गए 8। तो हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना है कि ज्ञान मार्गणा और ज्ञान उपयोग इनके भेद होते हैं 8 और ज्ञान और सम्यक ज्ञान के भेद होते हैं 5। तो मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल, ये टोटल 5 भेद हैं ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के। लेकिन हमें अकेले सम्यक ज्ञानी लोग नहीं चाहिए, हमें तो पूरे संसारी जीव चाहिए। इसलिए 3 भेद और इसमें ऐड कर दिए तो मार्गणा के बन जाएंगे, ज्ञान मार्गणा के 8 भेद। कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कुअवधि। लेकिन वास्तविकता में सैद्धांतिक भाषा में
सिद्धांतिक ग्रंथों में किसी भी मूल ग्रंथ में कुअवधि शब्द का वर्णन नहीं किया। कुअवधि के लिए विभंग अवधि अथवा केवल विभंग ज्ञान ऐसा शब्द का प्रयोग मिलता है। तो अब हम लोग पढ़े लिखे लोग हो गए थोड़े बहुत, तो इसलिए हम लोगों को ये शब्द याद करना है विभंग ज्ञान, और विभंग ज्ञान का मतलब है कुअवधि। तो कुमति, कुश्रुत, विभंग ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय और केवल, ऐसे टोटल कितने हो गए? 8। तो ज्ञान मार्गणा और ज्ञान उपयोग, इन दो में हमेशा और हमेशा कितने भेद होंगे? 8 भेद। और ज्ञान सामान्य और सम्यक ज्ञान के जब भेद करेंगे तो भेद होंगे 5। ठीक है, ये डिफरेंस दोनों के बीच में याद रहे, इसलिए हमने सबसे लास्ट में उसकी चर्चा आपके सामने की। इतना पर्याप्त। इसके माध्यम से हम भी एक दिन मार्गणातीत बने, प्रत्येक मार्गणा से अतीत होकर हम अनंतानंद सिद्धों के सागर में सदा सदा के लिए समा जाएं, ऐसी मंगल भावना और ऐसी मंगल प्रार्थना हम प्रत्येक जीव को प्रति समय करनी चाहिए। और गोमटसार जीव कांड जैसे ग्रंथ का हम अध्ययन यदि करते हैं तो वहां आचार्य महाराज पहले तो देंगे सत, सत मतलब केवल इनका स्वरूप, और फिर देंगे संख्या। संख्या में क्या होगा? संख्या मतलब इनमें कौन कौन से कितने कितने जीव रहते हैं। तो ये दो बातें उनके माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। जैनम जयतु शासनम।